क्लास 10 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे स्पर्श भाग 2। इसका पद्य खंड पढ़ेंगे। पार्ट 6 कविता है, नाम है मधुर मधुर मेरे दीपक जल। इसकी कवित्री है महादेवी वर्मा। बच्चों, कहा जाता है दूसरे को राह दिखाना, शिक्षा देना, प्रेरित करना बहुत ही आसान होता है। कुछ लोग जो बोलने में एक्सपर्ट होते हैं धड़ल्ले से कह देते हैं। कुछ लोग थोड़ी झिझक, थोड़ी संकोच के साथ कहते हैं, और कुछ लोग दूसरे की आड़ लेकर, दूसरे कथा कहानी का बहाना लेकर दूसरे को प्रेरित करते हैं, रास्ता दिखाते हैं। ये फिर भी हो जाता है, लेकिन खुद को समझाना, खुद को प्रेरित करना, खुद को विकट परिस्थितियों में भी संभाले रखना बहुत ही मुश्किल काम है। और ये काम हमारी कवित्री ने इस कविता के जरिए किया है। उन्होंने खुद को प्रेरित किया है, खुद को समझाया है। तो निस्संदेह यह हमारे लिए भी बहुत अच्छी कविता है। हम खुद को हर परिस्थितियों के लिए तैयार कर सकते हैं। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम पाठ प्रवेश थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसे समझ में आ जाएगा पाठ के बारे में। हालांकि उसमें वही है जो हमने अभी आपको समझाया। तो चलिए देखते हैं पाठ प्रवेश क्या है। औरों से बतियाना, औरों को समझाना, औरों को राह सुझाना तो सब करते ही हैं। कोई सरलता से कर लेता है, कोई थोड़ी कठिनाई उठाकर, कोई थोड़ी झिझक संकोच के बाद, तो कोई तीसरे की आड़ लेकर। लेकिन इससे कहीं ज़्यादा कठिन और ज़्यादा श्रमसाध्य होता है अपने आप को समझाना, अपने आप से बतियाना, अपने आप को सही राह पर बनाए रखने के लिए तैयार करना, अपने आप को आगाह करना, सचेत करना और सदा चैतन्य बनाए रखना। प्रस्तुत पाठ में कवित्री अपने आप से जो अपेक्षाएं करती हैं, यदि वे पूरी हो जाएं तो न सिर्फ उसका अपना बल्कि हम सभी का कितना भला हो सकता है। क्योंकि अलग अलग शरीरधारी होते हुए भी हम हैं तो प्रकृति की मनुष्य नामक एक ही निर्मित, यानी हम सभी एक ही मनुष्य जाति के हैं और सभी प्रकृति प्रदत्त हैं, यानी प्रकृति के द्वारा ही दिए गए हैं, बनाए गए हैं। तो चलिए अब कविता पढ़ लेते हैं। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिक्षण प्रतिपल प्रतिपल प्रियतम का पथ आलोकित कर। कवित्री कहती हैं कि ऐ मेरे आस्था रूपी दीपक। दीपक है यहाँ ईश्वर के प्रति आस्था का प्रतीक, और प्रियतम है ईश्वर का प्रतीक, यानी ईश्वर को प्रियतम माना कवित्री ने। और अपने मन में जो ईश्वर के प्रति आस्था यानी विश्वास है, उसे दीपक कहा है। तो कहती हैं कि ऐ मेरे आस्था रूपी दीपक, तुम मधुरता से हमेशा जलते रहो, यानी ईश्वर के प्रति मेरा विश्वास हमेशा बना रहे, युगों युगों तक, हर दिन, हर क्षण, हर पल यह विश्वास कभी खत्म नहीं होने पाए। ऐ इस विश्वास रूपी दीपक, तुम जलकर ईश्वर तक का रास्ता प्रकाशित करते रहो, यानी ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग जो है, ईश्वर को पाने का मार्ग जो है, वह इस विश्वास के साथ प्राप्त हो जाए। आगे सौरभ फैला विपुल धूपबन, मृदुल मोमसा घुररे मृदुतन, दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अनुगलगल पुलक पुलक मेरे दीपक जल। कवित्री आगे कहती हैं कि सौरभ यानी सुगंध होता है, विपुल यानी विशाल, अथाह बहुत ज़्यादा। तो धूप, यह धूप प्रकाश के रूप में भी, सूर्य के प्रकाश के रूप में भी ले सकते हैं, और धूप जो पूजा में हम जलाते हैं उसके रूप में भी ले सकते हैं। तो कहती हैं कि ऐ मेरे जीवन रूपी दीपक, ऐ मेरे विश्वास रूपी दीपक, तुम उसी तरह सुगंध फैलाओ जिस तरह धूप चारों तरफ
अपना सुगंध फैला देती है और मेरे मृदुल तन यानी मृदुल मोम, कोमल मोम की तरह मेरा यह कोमल शरीर घुल घुल कर, यानी इसका एक एक कण गल गल कर, घुल घुल कर दीपक में जल जाए। यानी इस दीपक को जलाए रखने में मेरे शरीर का एक एक कण, एक एक टुकड़ा समर्पित हो जाए। दे प्रकाश का सिंधु परिमित तेरे जीवन का अनुगलगल, यानी जीवन का एक एक पल, एक एक क्षण उसमें समर्पित हो जाए। इस विश्वास रूपी दीपक को जलाने में प्रकाश, विश्वास का प्रकाश, तुम संसार को भी असीमित अपरिमित सागर सा प्रकाश फैला दो। इस तरह से तुम पुलकित होकर जलते रहो। सारे शीतल कोमल नूतन मांग रहे तुझसे ज्वालाकन, विश्व सलभ सिर धुन कहता मैं हाय न जल पाया तुझ में मिल। शेर मेरे दीपक जल। कवित्री आगे कहती हैं कि जितने सभी शीतल कोमल नूतन, ये जो कोमल हैं, जो अभी युवा पीढ़ी है, नए नए हैं, उनका मन कोमल है, जो सांसारिक विघ्न बाधाओं से अज्ञान है, जो शीतल है, जिनका मन प्रेरणा रहित होने से बुझ गया है, जो हताश निराश होकर मन मार कर बैठे हैं, वे सभी ऐ मेरे आस्था रूपी दीपक तुमसे प्रेरणा रूपी आग के कण मांग रहे हैं। यानी खुद को प्रेरित करके खुद को भी प्रकाशित करना चाहते हैं, खुद के जीवन को सफल बनाना चाहते हैं। विश्व सलभ सिर धुन कहता मैं हाय न जल पाया तुझ में मिल। सलभ यानी होता पतंगा, विश्व रूपी पतंगा पछताता है, कहता है कि हाय मैं क्यों नहीं तुझ में जलकर अपने आप को समर्पित कर पाया, अपने जीवन को प्रकाशित करके सफल बना पाया। शेर मेरे दीपक जल। अगर विकट परिस्थिति भी है तो भी डर डर कर शेर कर जलते रहो। है मेरे आस्था रूपी दीपक, तुम किसी भी परिस्थिति हो, कितने भी विकट परिस्थिति उसमें जलते रहो। जलते नभ में देख असंख्यक स्नेहहीन नृत्य करते दीपक, जलमय सागर का उर जलता विद्युत ले गिरता है बादल भैंस भैंस मेरे दीपक जल। कवित्री कहती हैं कि आकाश में असंख्य तारे टिमटिमाते रहते हैं, जलते रहते हैं, लेकिन उनसे किसी का फायदा नहीं होता, किसी को प्रकाश नहीं मिलता है, किसी का मार्गदर्शन नहीं होता है। वे सभी स्नेहहीन दीपक हैं, यानी उनमें ईश्वर का तेल, ईश्वर के प्रेम रूपी तेल उसमें नहीं है। ईश्वर का प्रेम रूपी तेल उस दीपक में, उन दीपकों में नहीं है, इसलिए वे जल तो रहे हैं लेकिन प्रकाश नहीं फैला रहे हैं, तेलहीन है, प्रेम रूपी तेल से वे हीन है। जलमय सागर का उर जलता, जल ही जल सागर है, फिर भी उसका हृदय जो है जलता रहता है, क्योंकि उसका जल जो है किसी के काम नहीं आता है। इतने बड़े सागर होकर भी उसका जल किसी के काम नहीं आता है, इसलिए उसका मन जो है हमेशा उर यानी हृदय इस पश्चाताप से जलता रहता है। और विद्युत से ले गिरता है बादल, और बादल अपने थोड़े से बिजली और बादल लेकर ही जल बरसाता है और धरती को तृप्त कर देता है, धरती को हरा भरा कर देता है। विद्युत बृहस्पति मेरे दीपक जल। कवित्री कहती हैं कि हंस हंस कर ऐ मेरे आस्था रूपी दीपक हमेशा जलते रहो और संसार को प्रकाशित करते रहो। धन्यवाद। आप इसे पढ़ लेंगे और प्रश्नोत्तर बनाएंगे।